Hey guys, this is Tapasya Bhati and how are you all? I hope you all are fine and today I am going to teach you tenses. Tenses क्या होते हैं, इन्हें कैसे यूज़ करते हैं, कितने टाइप्स के tenses होते हैं। आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट आर टेंसेस। टेंसेस का मतलब होता है टाइम यानी समय। कोई काम कब हो रहा है ये हमें टेंसेस से पता चलता है। टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। जैसे टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वैसे ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के भी टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वैसे ही पास्ट के भी 4 टाइप्स होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एंड सेम एज इन फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। In this video we will only talk about present indefinite tense, जिन्हें हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करके हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, तो इसका एक रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको पता होगा देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जैसे गो, वेंट एंड गॉन। गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म, वेंट है सेकेंड फॉर्म और गॉन है थर्ड फॉर्म। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। देयर आर सो मैनी वर्ब्स विच यू हैव टू लर्न। जैसे प्ले होती है फर्स्ट फॉर्म, प्लेड सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है, और राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, रोट सेकंड फॉर्म एंड रिटन इज थर्ड फॉर्म। ऐसी बहुत सारी वर्ब होती है जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप सही सेंटेंस बना पाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और पास्ट में भी फ्यूचर में भी। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, लेकिन इस फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ई एस भी लगाते हैं। एस या ई एस कब लगाएंगे? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। सिंगुलर जैसे ही, शी या फिर किसी का नाम या फिर कोई भी एक चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो सिंगुलर है तो हम उसमें एस या ई एस लगाएंगे। प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल, सीता गाना गाती है। अब हमने रूल पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? सीता है। फिर आएगा वर्ब, वो क्या कर रही है? वो गाना गाती है। गाती है वर्ब है तो सिंग्स आएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा अ सॉन्ग। सीता सिंग्स अ सॉन्ग। अब हमने इसमें सिंग्स में एस क्यों लगाया? क्योंकि सीता एक सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है, इसलिए हमने सिंग्स में एस लगाया। सीता सिंग्स अ सॉन्ग। आई हैव वन मोर एग्जाम्पल, वे बाजार जाते हैं। अब इसमें वे क्या है? सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या है इसमें? वो जाते हैं। जाते हैं हमारा वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है बाजार, वो बाजार जा रहे हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? दे गो टू द मार्केट। अब हमने गो में एस या ई एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दे प्लूरल है। दे वो बहुत सारे लोग हैं तो वो प्लूरल है, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। दे गो टू द मार्केट। अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है या ते है आता है, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई है सब कुछ रिकॉल करते हैं। टेंस क्या होते हैं? टेंस मतलब टाइम। टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर भी 4 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही पास्ट और वैसे ही फ्यूचर। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हमने सेंटेंस सीखे थे, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, दे गो टू द मार्केट, ये सारे कौन से सेंटेंस थे? इन सेंटेंस को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। व्हाट इज द रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज़ करते हैं, लेकिन डू या डज हम कहीं भी नहीं लगाते। डू हम प्लूरल के साथ लगाएंगे, डज सिंगुलर के साथ। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसके साथ डज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ डू आएगा। जैसे सीता गाना नहीं गाती। अब इसमें सीता है सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के साथ आएगा डस क्योंकि ये सिंगुलर है. सीता डस नॉट सिंग अ सॉन्ग. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. वे बाजार नहीं जाते. दे डू नॉट गो टू द मार्केट. दे प्लूरल है इसलिए इसके साथ डू लगाए. वन मोर एग्जाम्पल. रोहन और रोहित नहीं नाचते. रोहन एंड रोहित डू नॉट डांस. अब इसमें डू क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट हमारे दो है मतलब प्लूरल. रोहन और रोहित डू नॉट डांस. अब हमने कितने तरह के प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख लिए? अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस. अब हम सीखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस. नाउ व्हाट इज द रूल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस? इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें भी हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज़ करते हैं, बस उसको हम सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं. जैसे क्या सीता गाना गाती है? डज सीता सिंग अ सॉन्ग. डज हमने पहले लगा दिया, फिर हमने सब्जेक्ट लगा दिया सीता, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. इसमें हमने सिंग में एस या एस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अगर हमने इसमें डस लगा दिया है तो हम इसमें एस नहीं लगाएंगे. अगर सेंटेंस में डस लग जाता है तो एस या एस नहीं लगेगा. एक लास्ट एग्जाम्पल. क्या वे बाजार जाते हैं? डू दे गो टू द मार्केट. डू इसलिए क्योंकि दे प्लूरल है और हमने इसमें एस या एस भी इसलिए नहीं लगाया. प्लूरल के साथ एस या एस नहीं लगता और डू लगता है. लेट अस वी रिकॉल इट वंस अगेन. हमने क्या क्या पढ़ लिया? टेंस पढ़े. टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 4 टाइप्स के होते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट इंडेफिनेट का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिनके लास्ट में ता है, ती है या ते है आता हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं. सबसे पहले हमने अफर्मेटिव सेंटेंस सीखे. अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे सीता सिंग्स अ सॉन्ग, दे गो टू द मार्केट, रोहन एंड रोहित डांस. फिर हमने नेगेटिव सेंटेंस सीखे जैसे सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, दे डू नॉट गो टू द मार्केट, रोहन एंड रोहित डू नॉट डांस. फिर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस सीखे जैसे डज सीता सिंग अ सॉन्ग, डू दे गो टू द मार्केट. So guys, this was the part 1 of this video in which we have talked about present indefinite tense, and in the next video we will talk about past indefinite tense. So at the end of this video I would like to give you a homework. आपको इन 5 सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट में बताना है और इनके आंसर्स मैं पार्ट 2 में बताऊंगी. And if you like this video, make sure to subscribe my channel and I will see you guys in the next video.